जाके चरणों में गिर पड़ा। कलयुग ने कहा, हे राजन, मैं समस्त सृष्टि में हूं, लेकिन आपके राज्य में आपका तप मुझे प्रवेश नहीं करने देता। जबकि मैं भी ब्रह्मा का ही पुत्र हूं। मेरे सबसे बड़े भाई सतयुग हैं, उनसे छोटे त्रेता हैं, उनसे छोटे द्वापुर हैं, और सबसे छोटा मैं। मेरी आयु भी सबसे कम है। जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, उनकी आयु 17,28,000 वर्ष। सतयुग कितना रहता है? 17,28,000 वर्ष। फिर आता है त्रेता, और त्रेता रहता है 12,96,000 वर्ष तक। फिर आता है द्वापुर, वह रहता है 8,64,000 वर्ष तक। और सबसे छोटा मैं हूं, मेरी ही आयु सबसे कम है। मैं 4,32,000 वर्ष तक राज संभालता हूं। तो तुम मेरे दुर्गुणों को देख रहे हो, मुझ में भी सद्गुण हैं। कथा क्या कह रही है? बुरे से बुरे आदमी में भी कोई न कोई गुण होता है, लेकिन बुराई के कारण उसका गुण दब जाता है। और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कोई न कोई दुर्गुण होता है। तो कलयुग कहता है कि हे राजन सुनो, सतयुग में कोई एक व्यक्ति पाप करता है तो उसका पाप का भोग पूरे राज्य को भोगना पड़ता है। जैसे एक ने गौ हत्या कर दी तो पूरे राज्य में सूखा हो जाएगा। करे एक और भुगतता है पूरा राज्य। फिर आता है त्रेता, और त्रेता में एक व्यक्ति पाप करता है तो पूरा गांव भोगता है। फिर आता है द्वापुर, द्वापुर में एक व्यक्ति पाप करता है तो पूरा वंश भोगता है, परिवार भोगता है। लेकिन मेरे युग में ऐसा नहीं है। जो करेगा सो भरेगा। पत्नी पाप करेगी तो पत्नी भरेगी, पति करेगा तो पति भरेगा, पुत्र पाप करेगा तो पुत्र भरेगा। जो करता है वही भोगता है। और सतयुग में कोई भगवान को पाना चाहे तो लाखों वर्ष तक समाधि लगानी पड़ती है। त्रेता में करना चाहे तो हजारों वर्ष तक यज्ञ करने पड़ते हैं। और द्वापुर में करना चाहे तो उसे बहुविध पूजा करनी पड़ती है। और मेरे यहाँ राम का नाम लो और भगवान से मिल जाओ। तब तो राजा ने उसे 4 स्थान दे दिए। कौन कौन से? धूर्त कीड़ा, जहां जुआ खेला जाए वहां तुम रहो। जुए का तात्पर्य क्या है? जुए का तात्पर्य है लोभ की अति। एक तो होता है लोभ, लोभ सबके अंदर है, लेकिन लोभ की अति होना। अति का मतलब है जुआरी हारता है, तत्काल उसे मालूम है कि मेरा इतना नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी इस आशा में कि अब के जीत जाऊंगा दूना दाव लगा देता है। फिर हार जाता है, फिर दूना लगाता है। तो ये क्या है? लोभ की अति है। दूसरा मद्यपान, जहां शराब मदिरालय हो, जो लोग शराब पीते हों वहां तुम वास करो। शराब में क्या दुर्गुण है? शराब में दुर्गुण है कि शराबी अहंकारी हो जाता है। एक आदमी पतला दुबला सा 10 आदमियों पे भारी हो जाता है। चाहे कोई एक थप्पड़ मार दे वो गिर जाए, पर इतना अहंकारी होता है किसी को नहीं समझता। वो राजा को गाली दे दे, मंत्री को गाली दे दे, किसी को भी। तीसरा, और उसने कहा कि स्त्री संग, यह मोह का प्रसंग है। और चौथा स्थान दिया हिंसा। हिंसा का मतलब क्रोध।
क्रोध में आप भी कोई फैसला लेके देख लीजिए, हानिकारक ही होगा। पति से झगड़ा हो जाए तो कभी मायके नहीं जाना चाहिए, ये फैसला अच्छा नहीं है। क्रोध में आकर के कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्रोध में शांति पाने के लिए जल का आश्रय लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। राजा ने 4 स्थान दिए तो कलयुग ने 1 स्थान मांगा कि हे राजन, प्रसन्न होकर आपने 4 स्थान दिए हैं तो मुझे 1 स्थान और दे दीजिए। क्या? मुझे स्वर्ण में वास दे दीजिए। तो राजा ने कहा कि जो छल से, बिना मेहनत से पाया हुआ स्वर्ण हो उसमें तुम वास करो। आज कलयुग ने वास किया और एक दिन राजा को एकदा धन